बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आपने कई तरह की बिरयानी तो ज़रूर खाई होंगी, लेकिन आज जो बिरयानी मैं बनाने जा रही हूँ इसका जायका सबसे अलग होगा। और यकीन करिए इतनी टेस्टी बनती है कि खाते खाते पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। और ये बनाने में भी बहुत आसान है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं पतीले में 300 ग्राम गोश्त डाल रही हूँ, जिसको मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया था। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने गोल कट कर लिया था। और ये मैंने एक बड़ी प्याज को कट किया था, जिसमें से हाफ में इस गोश्त में शामिल करूँगी और हाफ को मैं फ्राई करूँगी। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट, और ये 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है शामिल करूँगी। और ये 100 ग्राम दही इसमें ऐड करेंगे। और ये मसाले में इसमें शामिल करूँगी, जिसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ हाफ टी स्पून साबुत धनिया, 1 अदद बादियान का फूल, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 10 से 15 काली मिर्च के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 टेबल स्पून नमक, 2 पत्ते तेज़पात के और हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च। ये सब डालने के बाद 4 टेबल स्पून हम घी का शामिल करेंगे और फिर इसमें 1.5 गिलास पानी का डालकर इन सबको मिक्स कर देंगे। और फिर इसको कवर करके लो फ्लेम पर गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। मुझे गलाने में 30 से 35 मिनट लगे हैं। आप अपना टाइम चेक कर लेना। हमने गोश्त को गलाने तक पकाना है और आपने लो फ्लेम पर पकाना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब भी बीफ को आप पकाओगे तो इससे गोश्त अकड़ जाएगा और कभी भी नहीं गलेगा। दूसरा, हाई फ्लेम पर बीफ और मसालों का फ्लेवर भी अच्छे से नहीं निकल पाएगा। इसलिए आप जब भी बीफ की कोई रेसिपी बनाएं तो लो फ्लेम पर ही पकाएं। ये देखें 30 मिनट के बाद गोश्त गल गया है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आपको क्या बताऊं। अब हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे, जिसमें हम चावल और मसालों की तय लगाएंगे। इसमें सबसे पहले हम ये पुदीना और हरा धनिया को कट करके डालेंगे। इसके बाद ये 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे और ये हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च जाएगा। अब हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। और ये प्याज है जिसको मैंने फ्राई कर लिया था। फ्राई प्याज को इस तरह क्रिस्पी बनाने के लिए ये टिप है कि आप प्याज को ब्राउन करने के बाद इसको प्लेट में फैलाकर फ़ौरन फ्रीज़र में रख दें, तो इससे प्याज इतनी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी कि आप यकीन नहीं करेंगे। और अब ये 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री ऐड करेंगे, जो कि बिरयानी का सबसे अहम इंग्रेडिएंट है। अब हम बॉयल चावल की तय लगाएंगे, जिनको मैंने सिर्फ नमक डालकर 95% तक बॉयल किया था। बाकी हम 5% हम इसको इस टाइम पर कुक करेंगे। चावल को अच्छे से सेट कर देंगे और इसके बाद हम इसमें हाफ कप पानी का ऐड करेंगे, ताकि चावल नीचे से जल ना जाए। और 1 नींबू का रस इस पर छिड़क देंगे, इससे चावल खिले खिले रहते हैं। और सबसे आखिर में हम ये 1 टेबल स्पून घी का डालेंगे, इससे चावल आपस में बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे और बहुत ही खिली खिली बिरयानी बनती है। अब हम इसको कवर करके 15 से 20 मिनट का दम दे देंगे। 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें बहुत ही लजीज, खुशबूदार और खिली खिली बिरयानी तैयार हुई है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि क्या ही बात है। तो आपको मेरी आज की बिरयानी कैसी लगी? अगर आपको टेस्टी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज़ और एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।